हेलो गाइस, कैसे आप सभी। तो आशा करूँगी आप सभी ठीक होंगे। और आज मैं अभी जो है कटिंग बताने वाली हूँ। और पहले जो मैंने वीडियो शेयर किया था वो उसमें मैं आप सभी को प्रिंस का नाप लेना बताई हूँ, जैसे कि इस ब्लाउज का प्रिंस का नाप कैसे लेते हैं। और अभी जो है मैं कटिंग बताऊँगी, तो वो वीडियो आप सभी नहीं देखे हैं तो सुबह में ही हमने वीडियो लगाया है, आप ज़रूर जाके देखें और समझें कि किस तरह से प्रिंस का नाप लेना चाहिए और किस तरह से लेना है। और आप सभी को कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप सभी कमेंट कर सकते हैं। और अभी जो है उसी नाप का मैं कटिंग बताऊंगी। तो देखिए, हमने पहले जो नाप लिया था आप सभी के साथ वो वीडियो शेयर किया है, तो वही नाप यहाँ पे हमने लिख के रखा हुआ है। और अब जो है मैं कटिंग आप सभी को बताऊंगी, तो प्लीज़ आप सभी फुल वॉच करें। तो यहाँ पे हमने देखिए दो इस तरह से फोल्डिंग हमारा पेपर होना चाहिए। और हम जहाँ पे हम नाप डालेंगे, जैसा कि बंद गला, जो गला वगैरह जो होता है, तो वो हमारा ये बंद होना चाहिए। तो इसके लिए हमने ले लिया है पेपर। और अभी जो है हमें पूरा लंबाई डालना है। सबसे पहले हमें लंबाई ही डालना पड़ता है। तो 14 इंच लंबाई है, उसमें प्लस 1 इंच करेंगे तो होता है 15। तो ये देखिए हमने ये 15 इंच का हमने लंबाई ले लिया है। उसके बाद यहाँ पे हम पट्टी डाल देंगे। पट्टी जो है 3.25 है तो 3.25 आएगा। आधा इंच प्लस करना है पट्टी में। गला का जो पट्टी होता है पीछे का, वो उसमें आधा इंच प्लस करना है। तो 3.25 और आधा इंच प्लस किए तो 3.25 आया है। तो इस तरह से हमें नाप डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे हमें शोल्डर का नाप लेना है, गला का। तो गला मैं 2.5 इंच रख रही हूँ। आप अपने हिसाब से रखें, आपकी गला कैसी पहनते हैं, डीप या मीडियम, तो आप उस तरह से करें। और 3 इंच का मैं शोल्डर यहाँ पे रखूँगी। तो ये हमारा 3 इंच का शोल्डर। तो ये पूरा पकड़ के हमारा जो है 2.5 इंच और 3 इंच कितना हो गया, 5.5 इंच। तो यहाँ पे जो है वही नाप, यही नाप हमको यहाँ पे मुंडा पे रखना है। तो यहाँ पे भी हमें 5.5 ले लेना है। और फिर यहाँ पे जितना आया है तो इधर भी इतना ही आना चाहिए, 5.5 इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे भी हमें 5.5 लेना है। तो फ्रेंड्स, आप सभी के साथ मैं चेक का जो मार्क कर रही हूँ तो वो जो है दिख नहीं रहा अच्छे से, तो मैं सोची कि आप सभी के साथ पेन से इस तरह से आपको दिखेगा ज़्यादा। तो ये जो है हमें इस तरह से लाइनिंग भी कर लेते हैं पहले, आप सभी को समझने में अच्छा रहेगा। और फिर हमें यहाँ पे और ये जो है हमारा शोल्डर और ये मुंडा, और यहीं पे मुंडे पे के जगह पे ही हमें छाती का नाप डालना होता है। तो छाती कितना है इसमें, यहाँ पे देखिए छाती जो है 9.25 है। ये देखिए 9.25 छाती है। तो उसमें हमें ब्लाउज का जब हम नाप लेते हैं तो उसमें प्लस नहीं करना होता है, छाती जितना है उतना ही हमें रखना होता है। जब आप बॉडी का नाप लेते हैं तो उसमें हमें आधा इंच प्लस करना पड़ता है, छाती का चौथा निकाल के। और जो जितना हमको बैठता है उसमें से प्लस आधा इंच करना पड़ता है लूजिंग के लिए। तो 9.25 हमारा छाती है, तो उतना ही हम 9.25 यहाँ पे रख देंगे। ये हमारा 9.25 हो गया। और 1.5 इंच हम मार्जिन ले रहे हैं नॉर्मल ब्लाउज का। तो ये यहाँ पे आप समझिए फ्रेंड्स, जैसे कि हमने यहाँ पे छाती का नाप जो है 9.25 है पूरा फिटिंग का। और यहाँ से हमारा नाप हो गया। और यहाँ से ये मार्जिन का 1.5 इंच ली हूँ। ये देखिए 1.5 इंच हमने मार्जिन। और ये प्रिंस कटिंग है, प्रिंस का ब्लाउज बनाने वाली हूँ, तो उसमें हमें 1 इंच यहाँ पे प्लस और करना है, क्योंकि 2.5 इंच हमारा प्रिंस का जो मार्जिन होता है वो 2.5 इंच रहता है। तो ये हमने एक्स्ट्रा ले लिया है। ये नॉर्मल ब्लाउज का है, ये प्रिंस ब्लाउज का मार्जिन है। अब हम कमर नाप लेंगे। तो कमर का जो नाप है 32 है, उसका चौथा होता है 8। तो 8 में 1 इंच हमें प्लस करना होता है। कमर में आप बॉडी का नाप लेते हैं या ब्लाउज का नाप लेते हैं, उसमें आपको
चौथा ही करना होता है। तो चौथा करने के बाद जो है हमें 32 8 है, तो 8 का जो प्लस हमको करना है 1 इंच, 8 में प्लस 1 इंच करेंगे तो हमारा हो जाता है 9 इंच। ये देखिए हमारा 9 इंच हो गया, ये हमारा कमर पूरा। और उसके बाद हमें यहाँ पे 1.5 इंच लेना है। ये देखिए हम ये 1.5 इंच लिया है प्लस, तो ये मार्जिन का हो गया। और यहाँ से हम 1.5 इंच इसको लेंगे नीचे से, ये जो है ना हमारा 1.5 इंच यहाँ पे कमर के तरफ से लेंगे। क्यों? क्योंकि जो है ना हमारा इस तरह से, आपको मैं इस तरह से करके दिखाती हूँ कि ये जो है इसमें बहुत ही यहाँ पे मार्जिन होता है ना यहाँ पे, इसके वजह से इसको हमें करना होता है, तो ये ज़्यादा लेना पड़ता है। यहाँ पे 2.5 इंच है, तो यहाँ पे आपको 3 इंच पकड़ना पड़ता है मार्जिन के लिए कमर में प्रिंस का, जब आप कटिंग करते हैं तो। और सभी को हम इस तरह से मार्क कर लेते हैं। और मार्क करने के बाद फिर हमें यहाँ पे 1 इंच हमारा फ्रंट पार्ट का हो गया और 1.5 इंच हमारा बैक पार्ट का हो गया गोलाई। तो ये हमारा फ्रंट का गोलाई हुआ मुंडा का, और ये जो है हमारा बैक पार्ट का हो गया। और यहाँ पे हम गला भी निकाल लेते हैं। ये 2.5 इंच हमारा गला था, ये हमारा 2.5 इंच गला, और यहाँ पे भी हम 2.5 इंच गला रख लेते हैं और इसको हम मिला लेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट का हो गया। और अब जो है इसी में मैं आपको फ्रंट भी बताऊंगी, फ्रंट का भी, तो उसे भी आप देखिए। तो मैं 6.5 का आगे का गला, मेरा कितना था यहाँ पे, हाँ सॉरी, इसके लिए 7.5 इंच गला है, तो यहाँ पे मैं 7.5 इंच गला ले रही हूँ। ये 7.5 इंच गला, इसमें मैंने ज़्यादा नहीं मिलाई, कुछ नहीं। ये हमारा 7.5 इंच का गला, ये हमारा फ्रंट का हो गया। ये हमारा बैक का गला का नाप है, और ये मुंडा का नाप है बैक का, और ये फ्रंट का है। तो हमें बैक पहले कटिंग कर लेना है, और फिर बैक कटिंग करने के बाद हम कपड़े पे कटिंग करेंगे। जो हमारा ये कपड़ा है उस पे कटिंग करके निकाल लेंगे, और फिर हम फ्रंट इसी पे कटिंग करूँगी, वो दिखाऊँगी फ्रेंड्स। तो बने रहे वीडियो में। तो इस तरह से हमें कटिंग कर लेना है। तो ये हमारा बैक पार्ट कंप्लीट है ये करके। तो अब जो है मैं इस पे कपड़ा पे इसको कटिंग करके निकाल लेते हैं पहले। तो ये हम बैक पहले कटिंग कर लेते। तो हमने ये बैक जो है कटिंग कर लिया है। अब जो है इसको रख देते हैं बाजू में, और फिर हम आपको फ्रंट बताते हैं इस पे। तो फ्रंट के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से आपको मैं अपना जो है मेरा जो चेस्ट है उसके हिसाब से मैं 10 रख रही हूँ यहाँ पे मेन टक्स। और आपको ज़्यादा रहता है तो आप ज़्यादा 10.5 भी कर सकते हैं, छोटा है तो 9.5
9:15 तक रख सकते हैं। और मेरा 10:30 पे ही रहता है, तो मैं कंपल्सरी 10 पे ही रखती हूँ मेरा। तो ये हमारा मेन टक्स है। यहाँ पे हम कप्स भी बैठा सकते हैं, नहीं तो वैसा भी रहता है। तो उसके बाद हमें यहाँ पे 3.5 इंच लेना है, इस तरह से 3.5 इंच। यहाँ पे भी हम 3.5 इंच लेंगे। अब हमें इस तरह से, और यहाँ पे जो है हमारा, आप ये देखिए हमारा यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम आधा इंच इधर से करवा शेप देंगे। इस तरह से हम आधा इंच यहाँ से करवा शेप हमने दिया है। अब जो है यहाँ पे जो पॉइंट रहता है, उसके लिए आप अच्छे से देख लीजिए। आपको ये देखिए, तो हम यहाँ से, हमारा जो ये कटोरी का नाप है, ये हमारा फ्रंट है और ये कटोरी है। तो ये जो है यहाँ से हमें 1.5 इंच यहाँ पे हम ये करेंगे यहाँ पे, और 2 इंच यहाँ से हम ऊपर लेंगे, और इस तरह से हमें शेप दे देना है। और फिर हमें इस तरह से कर देना है। ये देखिए, इस तरह से हमें कर लेना है। तो इससे क्या होता है, हमारा जो कटोरी का जो शेप है अच्छे से बनता है, कप्स। और 1 इंच यहाँ पे हम आगे इसमें रखेंगे, यहाँ पे शेप देंगे 1 इंच पे, इस तरह से 1 इंच पे हम इस तरह से शेप दे देंगे। और थोड़ा सा आधा इंच पे यहाँ पे भी हम शेप देते हैं। ये भी जो है ना, ये जो है फ्रंट का जो पार्ट है ना, वो पूरा अच्छे से गोलाई में बनता है, इसलिए हमको इस तरह से करना होता है। तो अब जो है हम इसे कटिंग कर लेते हैं। हमारा सभी जो नाप है वो ये हो गया है। तो अब जो है फ्रंट पार्ट मैं कटिंग कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं ये निकाल लेती हूँ। ये देखिए, ये निकाल लेना है सबसे पहले। कटोरी का नाप है, ये कटोरी है, और यहाँ से मैं इसको पहले ये कर लेते हैं। फ्रंट का जो हम कम काटे थे, 1 इंच पे गोलाई किए थे, उसको हम मुंडा को शेप दे देते हैं, और फिर हम यहाँ पे कट कर लेते हैं। फिर उसके बाद ये जो है कंप्लीट है। इतना कट करने के बाद ये जो है हमारा, देखिए हमारा ये फ्रंट जो कंप्लीट हो गया है। अब जो है ये कटोरी है, जो तो इसी पे हमारा कप्स वगैरह सब जॉइंट होता है। तो इसे हमें ये शेप के अनुसार हमें कटिंग कर लेना है। तो ये देखिए, इस तरह से हमारा शेप आया। तो यहाँ पे जो पॉइंट होता है, ये अच्छे से बैठता है। हमारा जो यहाँ पे चेस्ट रहता है हमारा, और यहाँ पे हमारा कमर होता है, तो ये परफेक्टली हमारा हो जाता है, बैठ जाता है। तो ये जो मैं आप सभी को फ्रंट और बैक बताई हूँ इस पार्ट में, और आप सभी को ये देखना है बाजू का कटिंग। तो आप सभी के नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूँगी, वीडियो नहीं तो बड़ा हो जाएगा। तो फ्रंट और बैक आप सभी को समझाई हूँ इस वीडियो में। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताएं। कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप सभी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा, आप सभी को नोटिफिकेशन मिलते रहे नए नए वीडियो का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।